नमस्कार। उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ में, आजमगढ़ पूर्वी उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल का हिस्सा है और यहाँ पर सुबह 7 बजे हैं। 7 बजे ही आजमगढ़ के चौराहों पर लोग इकट्ठा होने शुरू हो गए हैं चाय की दुकान पर और चाय पर राजनीति की चर्चा यहाँ पर कर रहे हैं। आप ये बताइए कि उत्तर प्रदेश में चुनाव है, आजमगढ़ में भी चुनाव है, चुनावी माहौल क्या लग रहा है? आजमगढ़ में क्या क्या दिक्कतें आपको लगती हैं? यहाँ पे दिक्कतें हमें यहाँ ये है, सपा पार्टी में होता है कि लोग भंकस करते हैं। अच्छा। और लोग करते हैं। हमें चाहिए शांति हो, सुख शांति हो, सफाई हो, ये हमें चाहिए। अच्छा। हाँ। अच्छा, ये बताइए यहाँ के सांसद मुलायम सिंह यादव जी कभी आते हैं आप लोग? कभी भी नहीं आते। नहीं आते हैं। उनके कार्यकर्ता तो कह रहे हो आते हैं, बहुत काम कराया उन्होंने आजमगढ़ में। काम क्या करवाए? कमीशन बनवाए रोडवेज, वो भी आधा काम अधूरा हो गया। अच्छा। उनके रहने में कुछ नहीं हुआ। मतलब अच्छा, ये बताइए कि अखिलेश यादव जी कहते हैं काम बोलता है, क्या काम बोलता है? ये काम यही बोलता है, औरतों को जो पैसा बांध दिए हुए हैं, विधवा पेंशन वाला, ये वो सब पैसा ही है। तो विधवा पेंशन एक अच्छा स्टेप है औरतों के लिए है, एक मतलब फायदेमंद है। आप लोगों के लिए कोई फायदा चाहे वह छोटे काम? कुछ भी नहीं। नोटबंदी में आपको असर हुआ था क्या? असर तो हुआ ही है। कितना असर हुआ था? बहुत असर हुआ है। बहुत। धंधे पानी पर, बिक्री बट्टे पर। हाँ, सब बंद हो गया। पहले कमाई क्या थी, अब कमाई कम। तो अभी भी वो दिक्कत है, नोटबंदी का असर आपको अभी भी दिखता है? अभी भी है, कुछ कम है। अच्छा, जरा चाय भी पिलाते रहिए आप, काम भी करते रहिए आप। यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं जो यहाँ पर चाय की दुकान पे खड़े हैं। आप ये बताइए भाई साहब, क्या क्या अखबार में पढ़ लिया आज आपने? इधर आगे अखबार में यही न्यूज है। हाँ। बीजेपी ने कई नेताओं का कप्ता कैसे यही सब दिया है, पूर्वांचल में सब दिया है। बसपा सरकार बनी, अगला पूर्वांचल राज्य। सब लोग अपनी अपनी बात कर नेताओं के स्टेटमेंट है ना। अब देखिए किसी सरकार बनती है। अच्छा, कुछ आपको क्या लगता है? त्रिकोण लड़ाई है, त्रिकोण लड़ाई में जो जीते कोई वो नहीं है। लड़ाई त्रिकोण है आजमगढ़ का। इधर आइए सर। आप ये बताइए, यहाँ के स्थानीय पत्रकार हैं आप, आजमगढ़ के स्थानीय पत्रकार हैं आप यहाँ पे, कैसा माहौल लग रहा है आपको इस बार के आजमगढ़ के चुनाव में? क्योंकि यहाँ पर 10 विधानसभा सीटें हैं, एक संसदीय क्षेत्र जिसमें मुलायम सिंह यादव हैं समाजवादी पार्टी से, और 10 जो विधायक हैं उसमें ज्यादातर समाजवादी पार्टी के थे 2012 के चुनाव में। इस बार के चुनावी माहौल क्या लग रहे हैं? देखिए, यहाँ पे क्या होता है कि चुनावी माहौल, आजमगढ़ की 10 विधानसभा सीटें हैं और जब यहाँ समाजवादी पार्टी की सरकार आई है तो विकास तो जो है समाजवादी पार्टी के ही सरकार में हुआ है। बाकी किसी ने एक ईंट नहीं रखी है यहाँ पर विकास के नाम पर। ये अलग बात है कि किसी ने विकास घटिया कराया, किसी ने उसको अच्छा करवाया, लेकिन विकास के नाम पर तो समाजवादी पार्टी ने ही यहाँ पे अपना काम हुआ है। हाँ, इसके पहले काम नहीं हुआ था। काम किसी दल ने और नहीं। नरेंद्र मोदी साहब अब तक आजमगढ़ पहुंचे नहीं हैं यहाँ पर चुनाव प्रचार करने के लिए। मऊ जा चुके हैं, अगल बगल के हिस्सों में जा चुके हैं। इसका क्या कारण लग रहा है? क्योंकि चुनाव में वक्त ज्यादा नहीं है। हमको लगता है मोदी जी को ये लगा कि आजमगढ़ में समय वेस्ट करने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि यहाँ का टोटल चुनाव जाति समीकरण पर है। अच्छा, ये तो पूरा उत्तर प्रदेश में समीकरण समझ करके लोग ये समझते हैं कि यहाँ पे हम समय वेस्ट करें। उनको मऊ में लगता है कि हम सीटें निकाल सकते हैं, इसलिए यहाँ 27 तारीख को प्रोग्राम लगा हुआ था। उन्होंने कैंसिल कर दिया और पूरा प्रोग्राम मऊ में कर दिया। जी, क्योंकि उम्मीदें यहाँ पे नहीं लग रही हैं। यहाँ पे उम्मीदें नहीं। मुलायम सिंह यादव इतने मोदी लहर के बाद भी अपनी सीट निकाल गए यहाँ पर, क्या फैक्टर रहा उसका? क्या वो अब तक कंटिन्यू है यहाँ पे? 2 फैक्टर यहाँ पर मुख्य रूप से रहा। एक तो जातीय फैक्टर है और दूसरा उन्होंने विकास का मुद्दा, लोगों को, आजमगढ़ के लोगों को लगा। विकास की बात मोदी साहब भी करते हैं, राहुल गांधी भी कहते हैं, मायावती कहती है हम लॉ एंड ऑर्डर करेंगे। अब देश में वो लोग क्या कर रहे हैं? आजमगढ़ में विकास तो मुलायम सिंह ने ही किया। जब सरकार आई है काम उन्होंने ही किया है। काम हुआ है। हाँ। क्या दिक्कतें परेशानियां आपको यूपी में लगती हैं, ये बताइए। दिक्कतें तो बहुत है। हाँ, क्या जैसे? अरे यहाँ की सड़कें खराब है। लोग यहाँ के नेता कहते हैं कि यहाँ पे विकास हुआ है समाजवादी पार्टी के तरफ से, लेकिन यहाँ पे कोई विकास कोई नहीं हुआ। नहीं। क्या नाम सर आपका? मेरा नाम डॉक्टर भक्ति वत्सल है। अच्छा, इसी शहर में ही आप रहते हैं? जी, मैं इसी शहर में रहता हूँ। ये बताइए कि चुनाव है, चुनाव को कैसे देखते हैं आप? चुनाव को चुनाव की दृष्टि से देखते हैं, राष्ट्रीय पर्व है। क्या माहौल है चुनावी उत्तर प्रदेश आजमगढ़ में? चुनाव का माहौल है, मतदाता जागरूक भी है और शांत भी है। अच्छा, तो क्या होने वाला है इस बार के चुनाव में? अब ये तो जनता तय करेगी क्या होगा इस चुनाव में। अभी हमारे भाई धर्मेंद्र जी ने बताया ना कि आजमगढ़ में जो विकास हुआ समाजवादी पार्टी के कारण। वस्तुतः उसमें उन्होंने एक और बात भी जोड़ी कि यहाँ का चुनाव जातिगत है।
विकास क्यों हुआ? क्योंकि कोई राजा जो होता है वो अपने लोगों को उपकृत करता है। अच्छा, क्या नाम है सर आपका? रंजन राय। राय साहब, ये बताइए कि चुनावी माहौल इस बार क्या है, क्या लग रहा है आजमगढ़ में? लोग कह रहे हैं आजमगढ़ में बड़ा कंफ्यूजन है कि क्या होगा, और पूरा उत्तर प्रदेश में तो खैर है ही। इस जिले में सबका वोट बटा हुआ है, अच्छा, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। कौन सबका एकदम क्लियर है किसका सबका काम? एकदम क्लियर है। बस वो लोग बताते नहीं है। बताते नहीं है, मतदाता हमसे आपसे ज्यादा चलाक है, हाँ। वो बताते इस बार नहीं। की चालाकी क्या है मतदाता की तरफ से? परिवर्तन है। अच्छा, हाँ, परिवर्तन होगा। हाँ, परिवर्तन होगा। मोदी जी क्यों नहीं आए यहाँ पर? आप लोगों को क्या कारण लगता है? मऊ भी गए, गोरखपुर गए, देवरिया गए, यही नहीं आए वो। हाँ, मोदी जी अपना जगह इसको मानते नहीं हैं। अच्छा, जी, क्यों नहीं मानते? अब उनका अपना समीकरण होगा। मतलब नहीं आने का हम समझे नहीं, आप क्या बात कर रहे हैं मानते नहीं? अब देखिए, ये क्षेत्र को पूरी रूप से समाजवादी पार्टी का ही गढ़ माना जाता है। अच्छा। जी, मुलायम सिंह यादव जी का ही गढ़ माना जाता है, यही सबसे बड़ा तो कारण उनको है। लगा होगा कि सीट नहीं निकाल पाएंगे इसलिए। जी, जरूर लगा है। अरे सर, आगे आगे बोलिए, आप लोग क्या कह रहे हैं बताइए, इनके सामने बताइए, अब बताइए, अब बताइए। यहाँ पे हम तो यही चाहते हैं कि भाजपा की सरकार है, यहाँ बहुत गुंडा राज होता है, फैल चुका है। यहाँ पे भ्रष्टाचार इतनी चरम सीमा पहुँच गई कि हम लोग छोटे व्यापारी हैं, कहीं भी जाते हैं तो यहाँ पे अपने मनमानी लोग दाम लेते रहते हैं। हम लोग क्या करें, बहुत परेशान है। अच्छा, तो मोदी जी के आने के बाद सब ठीक? अच्छा, व्यापारी हैं आप, नोटबंदी से कोई फर्क पड़ा आपको? सर बहुत फर्क पड़ा है। क्या? बहुत ज्यादा फर्क पड़ा है। जहाँ यहाँ पे हम लोग दुकानों पे आते थे लोग सब्जी खरीदने, मोदी भी हो रहा है। यही देश बन तो रहा है, देश तो बन रहा है, कोई फर्क नहीं है। मैं खुद व्यापारी हूँ, मैं यहाँ व्यापार मंडल में कोई फर्क नहीं पड़ा है। सबका पेमेंट नंबर 1 से हो गया है। अच्छा। लोग 2 लाख का माल ये बेचते कह रहे थे, हैं आपको, क्या कैसे आप कह रहे हैं आपको 2 लाख नुकसान का है? माल बेचते, कागज लेकिन से नोटबंदी में बेचते थे। परेशानी तो बहुत आप ज्यादा लोग हुई है, बिल दे रहे लेकिन हैं। जहाँ तक भ्रष्टाचार है कुछ तो किसी को बहुत भैया कम कोई हुआ है। फर्क नहीं पड़ा। चलिए, तो इस बार के उत्तर प्रदेश के चुनाव में बड़ी हलचल है। आजमगढ़ में वो सुबह 7 बज रहे हैं, यहाँ पर चाय की दुकानों पर लोग इकट्ठा हो जाते हैं। जाहिर है छोटे शहरों में लोग सुबह सुबह उठते हैं और चाय की दुकान पहुंचते हैं, लेकिन और भी तस्वीर आपको हम आजमगढ़ की दिखाएंगे कि आखिर आजमगढ़ की जनता इस चुनाव में क्या राय रखती है, क्या अपनी बात करती है। आजमगढ़ शहर के बीचों बीच दक्षिण मुखी देवी मंदिर है। यहाँ पर सुबह से ही जाहिर है लोग मंदिर में आने लगते हैं, फिर जाके दुकान खोलते हैं। बाजार के बीचों बीच है। आप बताइए पंडित जी, माहौल कैसा लग रहा है चुनाव का? चुनाव का माहौल तो बहुत बढ़िया लग रहा है। हाँ। जी, समीकरण तो त्रिकोणीय लग रहा है। और ये पार्टी जो है सपा की जो है बहुत ही बढ़िया चली है, लेकिन कुछ कहा नहीं जा सकता है कि ये तीनों में से कौन सी जीतेंगी कौन सी हारेंगी। मतलब आपकी नजर में क्या लग रहा है, कौन जीतेगा? अब हमारी नजर में तो अभी समीकरण कुछ बता नहीं सकते कौन जीतेगा कौन हारेगा। फिर भी एक होता ना किसी का भारी है मामला, जरा भारी तो सपा का ही भारी है। सपा का। हाँ। अच्छा, बीजेपी राम मंदिर का मुद्दा बहुत उछाल रही है, आपका उस पे क्या मतलब? मुद्दा वो तो जब जब चुनाव होता तब तब मुद्दा उछलता है, उसके उसमें कोई नई बात तो नहीं है उसमें। चुनाव के बाद खत्म हो जाता है। चुनाव के बाद सारे बंद और खत्म। तो आपको लगता है कि चुप चुनावी मुद्दा है वो? हाँ, पूरा चुनावी मुद्दा है वो। अच्छा, आप बताइए कि आपको क्या लगता है इस बार के चुनाव में? इस बार के चुनाव में देखिए, यहाँ पे सपा जब भी सरकार बना है सपा का, सपा ही जो भी की है आजमगढ़ के लिए सपा ही की है, और अच्छा। किसी ने तो किया नहीं। लेकिन राम मंदिर का मुद्दा इसलिए मैं यहाँ मंदिर में आए कि लोग यहाँ पर क्या सोचते हैं उसके बारे में। राम मंदिर का मुद्दा जो है, जब भी सरकार या बनने वाली रहती है या फिर आने वाली रहती है, तभी उसका चर्चा होता है, और ऐसे नहीं इसके होता। बाद कोई चर्चा नहीं होता है। आप बताइए सर, इधर आइए, आप नौजवान हैं, आप ये बताइए, मंदिर आए हैं पूजा करने के लिए, आप चुनावी माहौल कुछ सोचते हैं आजमगढ़ के बारे में, क्या है? जी सर, चुनावी माहौल सोच रहे हैं, देख रहे हैं, त्रिकोणी लड़ाई है। त्रिकोणीय है जी, एक तरफा वाला मामला नहीं है। एक तरफा मामला नहीं चल रहा, लेकिन फिर भी हमारा उम्मीद है कि सपा ही निकलेगी यहाँ से। समाजवादी पार्टी की उम्मीदें आपको जी। है। तो ये जो आजमगढ़ का ये कौन सा दक्षिण मुखी मंदिर है, आजमगढ़ बिल्कुल चौक के पास है। जितने भी दुकानदार लोग हैं सबसे पहले दुकान खोलने के पहले यहाँ पर आते हैं, पूजा करते हैं और फिर अपनी चाबी लेके अपनी दुकान में रोजी रोटी की शुरुआत करते हैं। तो ये भी एक कलर है, एक टेस्ट है आजमगढ़ का। आजमगढ़ की और तस्वीरें आपको हम दूसरी जगह से दिखाते हैं। आजमगढ़ में है, आजमगढ़ का ये शिबली नेशनल कॉलेज है। 1883 में अल्लामा शिबली नोमानी ने इसको बनाया था। कैंपस के बाहर जब मैं आया गेट के पास तो लगा कि एक छोटा सा, जो छोटे शहरों में कैंपस होता है वैसा होगा, लेकिन अंदर घूमने के बाद से एक बहुत विशाल, एक शानदार और सुंदर तरीके से कैंपस को बनाया गया है। स्टूडेंट हैं, टीचर हैं शिबली नेशनल कॉलेज के।
आप ये बताइए सर कि चुनाव है और सबकी नजरें, नेता लोग आते हैं तो शिबली नेशनल कॉलेज पे भी रहता है, यहाँ के स्टूडेंट से, टीचर से कि वोट के बारे में बोले। आपको इस बार के चुनाव में क्या लग रहा है यहाँ पे? पिछले इलेक्शन के बनिस्बत तो इस मरतबा ज्यादा हिस्सेदारी की उम्मीद है। जैसे रिपोर्ट आ रही है सब हर जगह से, जितने फेजेस के इलेक्शन हो चुके हैं ज्यादा वोट पड़े हैं, वोटिंग परसेंटेज बढ़ रहा है। यहाँ पे भी ज्यादा चुनावी माहौल क्या लग रहा है आपको इस बार? किस रेफरेंस माहौल का मतलब चुनावी माहौल, वोट लोग देते हैं, आप लोग, नेता लोग जाते हैं, आपका भी एक कोई पसंदीदा उम्मीदवार होगा, पार्टी होगी? नहीं, कोई पसंदीदा उम्मीदवार नहीं है, इस वक्त तक कोई फाइनल नहीं हुआ है। अच्छा। लेकिन अब ये है कि कंफ्यूजन है? नहीं, कोई कंफ्यूजन नहीं है। ये नेता उनकी बुराई करे, वो नेता उनकी बुराई करे, तो बुराइयों से तो कोई अच्छाई नहीं निकलेगी। लेकिन हाँ, ये है कि विकास के मामले, बताइए सर क्या होगा इस बार चुनाव में? विकास के नाम पर अगर वोट दिया जाता है तो समाजवादी पार्टी को यहाँ वोट पड़ना चाहिए। मोदी जी कहते हैं हमने विकास करवाया है। नहीं, यहाँ पे तो आजमगढ़ में कोई विकास मोदी जी ने, मायावती जी ने नहीं करवाया। मोदी जी जुमले बोलते हैं 80 साल पुराने वर्ड बोल के कि गोबर में से निकाल कर गेहूं खाते थे लोग, यहाँ के ये काल्पनिक चीज बोलते हैं मोदी जी। और वहाँ 20 बीघा गेहूं कटवा के एक गरीब का पेट काट के चले गए। अच्छा। हाँ, मोदी जी सिर्फ काल्पनिक बातें बोलते हैं। मऊ में आप बताइए सर कि राजनीति कैसा चुनावी माहौल है उत्तर प्रदेश में? जैसा पहले होता था जनाब वैसे ही है। इश्यूज पर कोई नहीं बात कर रहा है। असल इश्यूज जो किसी भी इलाके के होते हैं, गरीबी है, बेरोजगारी है, नौजवानों के मसाइल हैं, शिक्षा का मसला है, इस पर कोई पार्टी किसी भी तरह की कोई जबान नहीं खोल रही। क्या बात, प्रोफेसर साहब के लिए ताली बजाइए आप लोग, कितनी अच्छी बात इन्होंने बोली। ये सिर्फ इशू क्या है कि किस जात का कितना वोट है, कौन जात हमारे साथ आ रही है, कौन वर्ग हमारे साथ आ रहा है, किस जात का वोट कितना, ये है। कितनी गरीबी हमारे इलाके में है, इस पे कोई चर्चा नहीं कर चर्चा नहीं। अच्छा, आप यहाँ के छात्र संघ के अध्यक्ष रह चुके हैं, क्या मुद्दे इस बार चुनावी मुद्दे लग रहे हैं आपको? चुनावी मुद्दा यहाँ विकास का मुद्दा सबसे बड़ा मुद्दा है, विकास का मुद्दा और छात्रों का मुद्दा है। यहाँ आजमगढ़ इतना बड़ा आजमगढ़ हो करके और यूपीए में सरकार है समाजवादी पार्टी की, हम उनसे एक यूनिवर्सिटी की मांग करते, वो आज तक हमको यूनिवर्सिटी नहीं अलॉट की है। चौराहा बनाने से विकास नहीं हो जाता किसी का। लैपटॉप और आप बोल रहे हैं स्मार्टफोन देने, स्मार्टफोन नहीं बना, यहाँ पीजीआई बनी है यहाँ। चलिए, तो ये शिबली कॉलेज के छात्र थे, यहाँ के स्टूडेंट थे, टीचर्स थे, प्रोफेसर थे, इनसे हम बातचीत कर रहे थे। हर किसी की अपनी परेशानियां, दिक्कतें और मुद्दे होते हैं, लेकिन इस बार के चुनाव में क्या होगा, बड़ा कंफ्यूजन मामला है, क्योंकि हर तरफ आप देखेंगे, हर तरफ हर किसी के सपोर्टर्स मिलेंगे, उनके नेता मिलेंगे, लेकिन 11 मार्च को पता चलेगा आखिर क्या होगा। और भी आजमगढ़ की चीजें आपको हम दिखाते हैं। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में घूमते घूमते अब पूर्वी उत्तर प्रदेश की तरफ आए, यानी कि पूर्वांचल की तरफ। पूर्वांचल का एक बड़ा फेमस मशहूर जिला है आजमगढ़। वैसे आजमगढ़ को तो कई नामों से जाना जाता है, उनकी अलग अलग पहचान है। कई लोग टेलीविजन पे, अखबारों में आजमगढ़ को अलग नामों से जानते हैं, लेकिन आजमगढ़ की एक पुरानी अपनी पहचान रही है। कई ऐसी शख्सियतें आजमगढ़ की ऐसी हैं जिसको आज भी लोग याद करते हैं। मसलन एक नाम आपको कैफी आजमी का याद होगा। कैफी आजमी ने उस जमाने में एक किताब लिखी थी, एक नज्म लिखी थी, औरत उठ मेरी जान मेरे साथ चलना है तुझे। कैफी आजमी एक विजमा गांव है आजमगढ़ का, एक बहुत ही अंदर गांव है उनका, देहात इलाके में। वहां पर उनकी पैदाइश हुई थी, उसके बाद वो मुंबई गए थे और एक नायाब शायर हुए थे। मैं आपको तस्वीर दिखाना चाहूंगा कि कैफी साहब का, एक तो ये देखिए आप, इनका घर है, ये जो कैफी साहब ने घर बनाया था, फतेह मंजिल, 1983 में कैफी साहब ने घर बनवाया था। लेकिन मेरे पीछे इधर आप तस्वीर आप देखेंगे, ये कैफी साहब के जो पापा साहब थे, उनके जो वालिद साहब थे, उन्होंने ये घर बनाया था उस जमाने में। इसी घर में कैफी साहब की पैदाइश हुई थी, जिसके बाद कैफी साहब इतना आगे गए कि आज पूरी दुनिया उनको जानती है। तो कैफी साहब का ये गांव है जिसको लोग अब जानते हैं, और शबाना आजमी उनकी बेटी हैं, वो हमेशा यहाँ पर आती हैं और इस घर का ख्याल रखती हैं। इस घर के, इस मोहल्ले के कुछ लोग हैं जो कैफी साहब के घर के अंदर बैठे हुए हैं, उनसे हम बातचीत करते हैं। क्या नाम है आपका? हमारा नाम हरीलाल। हरीलाल जी हैं? हाँ जी। हरीलाल जी, ये बताइए कि हम लोग दिल्ली में रहते हैं। हाँ। कैफी साहब का इंतकाल जो है वो बहुत साल हो गए, 12-13 साल हो गए। हाँ। लेकिन हम लोग आज भी उनको याद रखते हैं, उनकी नज्मों से, उनकी कविताओं से, उनकी रचनाओं से। हाँ। आप लोग कैसे याद रखते हैं उनको? हाँ, हम लोग उसी तरीके से याद रखते हैं। जब कैफी साहब यहाँ आ रहे थे तो यहाँ शाम और सुबह के बैठकी यहाँ होती थी, तो गांव के जितने हैं सब आके अपना बैठते थे, हाल चाल सब पूछा रहे हैं। और यहाँ से कोई कहाँ की बात पूरी चर्चा यहाँ से होती थी। कैफी साहब का फोन सिधाने रहता था,
कोई भी कष्ट गांव के ऊपर आवे फौरन फोन उठ जाता रहा उनका। डीएम एसडीएम की कुल गाड़ी सबको बुला लेते थे, सबको लाइन लगा दिए थे गाड़ी की। तो कैफी साहब यहाँ के लिए जो थे हीरा आदमी थे। आप बताइए कि आपका नाम क्या है? सीताराम। ये बताइए कि कैफी आजमी साहब की कैसी यादें हैं आपके साथ? बहुत याद है उनकी। सब कुछ वो करते थे, इस गांव को बदल दिए, नक्शा ही बदल गया। अच्छा। उन्होंने और क्या नहीं थे, स्कूल भी नहीं था, कुछ भी नहीं थे। अब सारा काम यही हो रहा है। शबाना जी भी मदद कर रही हैं। चला जाता है जी, जो भी प्रदेश चला जाता है वो आ गया 4 साल में तो गांव नहीं अपना पहचानता है। अच्छा। हाँ, इतनी बात है कैफी साहब में कि था गांव को बना दी। अच्छा, कैफी साहब इतने बड़े कविता लिखने वाले रचनाकार थे, बहुत बारी कुछ याद है? कहे हैं कि गुण का धन वही सही फूले, जिस फूल फूले फुलवारी में, बेगुन गुजर कहीं ना होई, क्या नहीं है ससुरारी में। अरे वाह। आप बताइए, आपको कैफी साहब के साथ, आप कैफी साहब के रिश्ते में आते हैं आप? मैं भतीजा हूँ उनका। कैफी साहब के भतीजे हैं, यानी कि शबाना आजमी के भाई लगेंगे। शबाना जी से आपका हमेशा बातचीत रहता है। ये बताइए कि कैफी आजमी साहब के साथ कैसा, क्या याद है आपको? कैफी साहब ने यहाँ पर जो कुछ किया बहुत सही किया। अभी तक उनकी याददाश्त पूरी जो है किसी को भूली नहीं है। और कैफी साहब मेजमा को नगर बना दिया है। अच्छा। पहले इस मेजमा गांव को कोई नाम नहीं जान रहा था। अच्छा। अभी मेजमा को मेजमा नगर बना दिया है। अच्छा। क्यों? कैफी साहब की देन है सब। शबाना आजमी के एक खत, वो हमेशा एक प्ले करती है, नाटक करती है, कैफी और मैं, उस पे एक बात का जिक्र किया था। कैफी साहब एक बात से बड़ा परेशान रहते थे। आप इधर आ गए आइए, कि उनके गांव में सड़क नहीं थी तो काफी परेशान रहते थे। बार बार वो जाते थे तहसील में कि उनका, इधर आ जाइए आप, कि सड़क वड़क बन जाए। तो क्या पहले सड़क नहीं थी क्या गांव में? नहीं, कुछ नहीं था। एकदम सड़क वड़क कुछ नहीं था। साइकिल भी नहीं चल के जाते थे। था इतना ही पतला, उस पर से चले तो पैर भी फिसल के नाले में चला जा रहा था। वो आलम था। अच्छा। तो कैफी साहब, हमेशा से एक कहानी उनकी हम सुनते रहे हैं कि वो समाज के लिए, अपने गांव के लिए हमेशा से लड़ते रहे। कई कहानियां उन्होंने लिखी है गांव की समस्याओं पर। और एक कैसे जमाना बदलता है उसको आप देखिए। कैफी साहब का एक है, यहाँ पर मूर्ति है उनके, जो वालिद थे फतेह हुसैन साहब, उनका पीछे एक कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया का एक वहां पर झंडा लगा हुआ है। तो कैफी के दोस्त, कैफी के चाहने वाले इस गांव में तो हैं, लेकिन राजनीति कैसे धीरे धीरे बदलती है उस पे आप जोर डाले, उस पे आप देखिए कि कैसे आगे की तरफ जाती है। आज अखिलेश यादव, मायावती, नरेंद्र मोदी, राहुल गांधी, इन तमाम लोग तो यहाँ पर पहुंच गए, लेकिन कैफी की पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी, उसका कोई शोरगुल इस पूरे मिजवा गांव में देखने को नहीं मिल रहा है। घूमते घूमते शाम हो गई। ये आजमगढ़ का एक छोटा सा कस्बा है सराय मीर, यहाँ पर पहुंचे। यहाँ से एक छोटा सा हॉल्ट है, स्टेशन भी नहीं कहेंगे, यहाँ से आजमगढ़ जंक्शन है, वहां तक की ट्रेन जाएगी। हम यहाँ लोगों से बातचीत करते हैं। आप बताइए कि चुनाव है, आजमगढ़ में भी चुनाव होने वाला है। आजमगढ़ में माहौल क्या लग रहा है चुनावी? माहौल इसमें ये लग रहा है कि या तो सपा जीतेगी या भाजपा। अच्छा, भाजपा या सपा में कंपटीशन है? जी हाँ। और बहुजन समाज पार्टी का कोई नाम नहीं है? क्यों नहीं है? हाँ। तीसरे पे है। अच्छा, तीसरे पे है। जी हाँ। आप बताइए क्या क्या दिक्कतें आती हैं आपको आजमगढ़ में? क्या दिक्कत है? दिक्कत तो बहुत आती है। जैसे बताइए क्या क्या? ट्रेन बहुत लेट रहती है। ट्रेन बहुत लेट है। ट्रेन बहुत लेट चलती है। 3 घंटा ट्रेन की बहुत दिक्कत है। बहुत दिक्कत है ट्रेन की, और सरकारी बस की दिक्कत है। हाँ, और सवारी वगैरह मिलती नहीं है, आदमी परेशान रहता है। मतलब देखिए, हम लोग 4 बजे से हम लोग यहाँ बैठे हैं, इसका टाइम है 4:15 बजे, अब 6 बज रहा है, अभी तक ट्रेन नहीं आई। ये बताइए कि सब लोग वोट मांग रहे हैं, मोदी जी भी मांग रहे हैं, राहुल जी भी, अखिलेश जी, सब लोग वोट मांग रहे हैं, मायावती जी भी। कहाँ जाएगा मामला आजमगढ़ का? साइकिल पर जाएगा। अच्छा, साइकिल वाले हैं। साइकिल मिली होली कि नहीं आपको? नहीं मिली। साइकिल नहीं मिली, साइकिल वोट जाएगा। अच्छा, और आपको क्या लगता है? हाँ, अखिलेश यादव को जिताना है। अखिलेश यादव को लगता है। आपको क्या लगता है सर? अखिलेश को जिताना है। क्या नाम है आपका? आदिल। आदिल, ये बताइए कि आजमगढ़ के हैं आप? जी, यहीं के सरायमीर के। चुनाव को समझते हैं, राजनीति को? थोड़ा थोड़ा। क्या लग रहा है, क्या इस बार है चुनावी माहौल यूपी में? अखिलेश। अखिलेश क्यों? बस पसंद। अच्छा, ये बताइए, आप बड़े समझदार लग रहे हैं। अखिलेश यादव में और मोदी जी में क्या फर्क है? सर, जमीन और आसमान। जमीन आसमान। जमीन आसमान तो है, इनसे जरा पूछ लेते हैं। एक तरीके से अगर देखा जाए तो बहुत फर्क है। जैसे कि वो मतलब कि
धर्म की राजनीति करते हैं मोदी जी, और अखिलेश जी इन लोग की मतलब की मिल बांट कर राजनीति करते हैं। इस वजह से अब मोदी जी कहते हैं कि अखिलेश जी धर्म की राजनीति करते हैं। नहीं ऐसा नहीं है। आप भी वोट देते हैं सर? आप जी बिल्कुल देता हूँ। क्या समझते हैं आप अखिलेश यादव और मोदी जी में फर्क? मैं अखिलेश यादव को तो बहुत अच्छा समझता हूँ, क्योंकि अभी हमारे यहाँ बनारस में, यहाँ काशी, जो भी हर जगह में सारे बच्चे के स्टूडेंट को बहुत अच्छे इंतजाम, लैपटॉप वगैरह आप लोगों को टैब मिलेगा। सारा नहीं, ये बताइए आपकी मोदी जी में क्या खासियत आपको नजर आती है? मोदी जी में तो बहुत बुरी खासियत नजर आती है। क्या बताइए जरा। नोटबंदी हुआ, अभी ट्रेन का देखिए तो अभी ट्रेन अभी 4 घंटे से लेट हम लोग वेट कर रहे हैं ट्रेन के लिए। अभी मेरे को जानी है सठियाओ, वहाँ 4 घंटे से वेट कर रहे हैं, अभी उसका कुछ पता नहीं है। अभी चल जाइए आप वहाँ से इंक्वायरी में कोई नहीं बैठे हुए हैं। इंक्वायरी में भी कोई नहीं है और वहाँ पे टिकट बुकिंग में भी कोई नहीं है। ये तो खैर मैं वहाँ था, सोचा कि यहाँ से आजमगढ़ का 10-10 रुपए का टिकट मिलता है कि टिकट ले लूं 2, लेकिन वहाँ पर इंक्वायरी में भी कोई नहीं है और टिकट काउंटर बंद है। जाहिर है एक छोटा सा स्टेशन है, हॉल्ट है। हमने आपको कई तस्वीरें दिखाई हैं पूरे आजमगढ़ की। आप ट्रेन में जाएंगे, ये ट्रेन शाहगंज जौनपुर का एक स्टेशन है, सागंज से आगे की तरफ ही जाएगी आजमगढ़ होते हुए, और उस ट्रेन में भी लोगों में जाने का आखिर क्या करें, उसके बाद से इस कार्यक्रम को अंत करेंगे। तो आजमगढ़ के सराय मीर से हमने ट्रेन ली है, पैसेंजर जो सीधे यहाँ से आजमगढ़ शहर होते हुए बलिया की तरफ जाती है। हम लोगों से बातचीत करेंगे, आखिर ये लोग क्या सोच रहे हैं इस बार के चुनाव को लेकर के। आप बताइए ताऊ, क्या नाम है आपका? अच्छा, ये बताइए कि उत्तर प्रदेश में विधानसभा के चुनाव हैं, चुनावी माहौल क्या लग रहा है? त्रिकोणात्मक संघर्ष दिखाई पड़ रहा है। अच्छा, वो अकेले वाला नहीं है? अकेले वाला नहीं है। उत्तर प्रदेश की राजनीति के बारे में कुछ बताइए आप जरा। देखिए सर, उत्तर प्रदेश की राजनीति में तो बताने के लिए है कि इस समय जो चुनाव का माहौल है अखिलेश का है। अच्छा, क्यों आपको अखिलेश क्यों लग रहा है? क्योंकि इसके अंदर एक अलग सी वो चीज़ है। जब तक अब तक जितने भी नेता रहे हैं तो कुछ उन लोगों ने अपने फायदे के लिए कुछ और बेतुका ढंग से मतलब बात करने, मतलब कि ऐसे तोड़ मरोड़ के वैसे राजनीति करते रहे। पर इसके अंदर ये जो है, इसकी जो छवि है साफ छवि की है। और जैसे मैं मोदी का भी वो करता हूँ, तो मोदी जी हैं तो अपने जगह पे मोदी जी का सेंट्रल में अच्छे हैं। जिस तरह सेंट्रल में वो अच्छे काम कर रहे हैं, उस तरह अखिलेश हैं अपने स्टेट लेवल में अच्छे काम कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में चुनाव है और महिलाएं खूब वोट दे रही हैं बढ़ चढ़ कर। हाँ जी अम्मा जी, आप वोट देती हैं कि नहीं देती हैं? वोट देती हैं आप? पिछली बार वोट दिया था 2 साल पहले 2014 में। हर बार देती हैं आप? इस बार भी देंगे आप इलेक्शन में? तो कौन लग रहा है आपको इस बार उत्तर प्रदेश के चुनाव में? अखिलेश यादव। क्यों? अच्छा करत बड़ा कारबार। अच्छा, कारबार अच्छा करत बड़ा। लोग कहते हैं कि कानून व्यवस्था समाजवादी पार्टी की सरकार में अच्छा नहीं रहता है। नहीं सर, कानून व्यवस्था के लिए तो सब कुछ किया है, पर मतलब एक तरह से देखा तो ऑनलाइन चाहे जो भी कुछ है, 100 नंबर पर कॉल करिए, चाहे जो भी खींचिए, आपको 5 मिनट में पुलिस पहुंच जा रही है। अच्छा, तो मतलब एक बदलाव आए हैं आप? बदलाव तो आया है ऐसा। तो आप देखते हैं कि 11 तारीख को रिजल्ट आएगा। जी सर, उसी समय देखा जाएगा सर की 11 तारीख को रिजल्ट आता है तो क्या होता है। अब वैसे देखिए सर, आप भी जानते होंगे एक तरह से है प्रेस में, तो जो भी है तो अखिलेश के मामले में ये हर जगह मामलों में अच्छा काम कर रहा है। क्योंकि ये पढ़ा लिखा बंदा है। चलिए हम भी देखते हैं। जी सर। अब आजमगढ़ स्टेशन पे उतरेंगे, वहां पर कुछ लोगों से बातचीत करेंगे और प्रोग्राम को अंत करेंगे वहीं पे। तो ये ट्रेन अब आजमगढ़ से बलिया की तरफ जाएगी। बलिया से पहले एक मुबारकपुर है, आजमगढ़ जिले में ही आता है, बहुत बड़ा मदरसा है, वहां पर प्रोग्राम हो रहा है। इत्तेफाक की बात यह कि पूरे इस ट्रेन में जो मदरसे के बच्चे वहां पर जा रहे हैं उस प्रोग्राम को अटेंड करने के लिए। आप ये बताइए, आप लोग राजनीति को समझते हैं कि नहीं? जी हाँ, राजनीति समझते हैं हम। बहुत ख्याल से। अच्छा जी, क्या माहौल लग रहा है आपको चुनावी माहौल? माहौल में ये लग रहा है कि ज्यादातर उम्मीद ये है कि जहाँ से अखिलेश यादव अपनी पार्टी की मतलब प्रत्याशी घोषित करे हैं, अगर वहाँ से वो नहीं जीतते और कांग्रेस तो वहाँ से लड़ा रही है तो वहाँ कांग्रेस जीतेगी। मगर हमसे अखिलेश यादव से ये सिर्फ यही कहना चाहते हैं कि मायावती सरकार में किसी कोई फसाद नहीं हुआ। अच्छा। 400 फसाद हुए हैं, इसमें हिंदू मुसलमान दोनों मरे हुए हैं, और जब दोनों मरते तकलीफ तो होती है। और मुलायम सिंह अखिलेश यादव में सिर्फ इतना ही है, उनके पास इतना पावर नहीं रहता, किसी स्पीड पर दबाव नहीं डाल पाते हैं, इसलिए वो फसाद मतलब अखिलेश के पास पावर नहीं रहता है। अखिलेश के पास पावर है, इस्तेमाल नहीं करते हैं। अच्छा। तो आजमगढ़ के अलग अलग हिस्सों में, कस्बों में घूमने के बाद से आजमगढ़ का जो रेलवे स्टेशन है वहां पर पहुंच चुका हूं। अभी ट्रेन से मैं सराय मीर की तरफ से आया, जो शाहगंज का इलाका उधर से। आप बताइए कि क्या उत्तर प्रदेश के चुनावी माहौल लग रहे हैं?
सपा का है, सपा ने काम किया है, सपा का आशा लग रही है। क्या किया है काम समाजवादी पार्टी ने? समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश में बहुत काम किया है और खासकर आजमगढ़ में भी बहुत काम किया है। जो काम किया है आजमगढ़ में समाजवादी पार्टी किया है। अच्छा, तो मुलायम सिंह के सांसद बनने के बाद से हुआ, पहले से हुआ? नहीं, पहले से हुआ। कमिश्नरी दिया और जो है कृषि विश्वविद्यालय दिया और बड़ी रेलवे लाइन दिया और जो पीजीआई मिनी पीजीआई दिया, बहुत कुछ दिया। अच्छा, ये सारी चीजें अभी 2012 में सरकार बनने के बाद से आई हैं? जी सर, जी सर, बनने के बाद ही आई है सर। सरकार बनने के बाद आई है सर, और सपा ने बहुत काम किया है, ऐसी बात नहीं। आजमगढ़ वाले के लिए सपा ने बहुत काम किया। कई दिक्कतें परेशानियां भी लोग यहाँ पर बता रहे हैं। तो आजमगढ़ की आपको कहानी हम बता रहे थे कि आजमगढ़ में किस तरीके से लोग क्या सोचते हैं। जाहिर है यहाँ पर चुनाव है, चुनाव में सबकी अपनी सोच होती है, हर कोई अपना विधायक चुनता है और एक न एक कोई मुख्यमंत्री बनेगा 11 मार्च को जब इसके नतीजे आएंगे चुनाव के। लेकिन आजमगढ़ के जो लोग हैं उनको देखते में ये लगता है कि कुछ काम तो हुआ है, लेकिन बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसमें पूरा होना काफी जरूरी वहां पर लगता है। कैमरा पर्सन मुकेश के साथ आरिस मतलूब, न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया, आजमगढ़, उत्तर प्रदेश।